प्यारे बच्चों, अगर आप यूपी बोर्ड से हो, 27 फरवरी को आपका फिजिक्स का पेपर है, तो आज का ये छोटा सा वीडियो जरूर पूरा देख लेना, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो न्यूमेरिकल कराने वाला हूं आपको 27 फरवरी को पक्का सभी पेपर सेट में देखने को मिलेगा। इसलिए सब कुछ छोड़कर इस न्यूमेरिकल को पहले पढ़ लो। और न्यूमेरिकल कौन सा कराऊंगा? मैं इस टाइप का न्यूमेरिकल कराऊंगा। और ये न्यूमेरिकल का दावा रहता है कि हर साल एग्जाम में फंसता है, और इस बार भी आपके जो न्यूमेरिकल मैं यहाँ पे कराने वाला हूं इसमें से पक्का आपकी एग्जाम के पेपर में देखने को मिलेगा। अगर आपको इस टाइप का न्यूमेरिकल आता है तो आप इन न्यूमेरिकल का स्क्रीनशॉट ले लो, कमेंट बॉक्स में सभी न्यूमेरिकल का आंसर कमेंट कर देना। अगर नहीं आता है तो इस वीडियो को पूरा देखना और लास्ट तक आप सभी न्यूमेरिकल को खुद से करने लगोगे। ठीक है, अब हम न्यूमेरिकल को करने जा रहे हैं, लेकिन करने से पहले इसका कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे कि कैसे ये न्यूमेरिकल किया जाता है। ठीक है ना? देखो, इसमें हम लोग एक ही सूत्र आपको बताऊंगा, ट्रिक से मैं इस न्यूमेरिकल को कराने जा रहा हूं। शायद आप अभी तक किसी भी टीचर के द्वारा ये ट्रिक नहीं सीखे होंगे, लेकिन आज जो मैं ट्रिक बताऊंगा सबसे आसान तरीके से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लोगे, है ना? जैसे आपको एक ही परिपथ का सूत्र याद करना है, एलसीआर परिपथ का। अब परिपथ कोई भी हो, सूत्र यही काम करेगा। देखना कैसे ट्रिक से। प्रतिबाधा याद रख लेना, प्रतिबाधा का सूत्र इसके लिए प्रतिबाधा जेड। जिन बच्चों को आता है एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र क्या होता है? बताओ। अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल डिफरेंस ऑफ एक्सी का स्क्वायर, यही होता है ना? अच्छा, एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा एल होता है। एक्सी इज इक्वल टू क्या होता है? 1 ओमेगा सी होता है। ये आपको याद रख लेना है। ठीक है प्यारे बच्चे, इसके बाद यहां पे आपको एक कालांतर का सूत्र याद रखना है। कालांतर का सूत्र, कालांतर, एक ही कालांतर का सूत्र याद रखना, 4-5 कालांतर का सूत्र मत याद रखना। और यही कालांतर का सूत्र हर जगह आपको लगा के दिखा दूंगा मैं, हर जगह इसी ट्रिक से आप क्वेश्चन लगा लोगे। एक्सएल डिफरेंस ऑफ एक्सी अपान आर, ये कालांतर का सूत्र हो जाएगा। 2 सूत्र हो गया। ठीक है, तीसरी बात आपको ये पता होगा कि वी आर एम एस हो इज इक्वल टू क्या होता है? V0/√2 होता है। आई आर एम एस इज इक्वल टू क्या होता है? I0/√2। ये बात याद रख लेना। शिखर मान के /√2 होता है, ये बात याद रख लेना। इसके बाद आपको कौन सा फार्मूला इसमें याद रखना है? एक होता है शक्ति गुणांक का फार्मूला। बस जितना फार्मूला लिखवाया हूं इतने ही फार्मूले से आपके क्वेश्चन लग जाएंगे पूरे के पूरे। गुणांक का फार्मूला क्या होता है? कास फाई, शक्ति गुणांक कास फाई इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला? आर अपान जेड। आर अपान जेड ये होता है शक्ति गुणांक। जेड क्या है? जेड यही आपका प्रतिबाधा है, आर अपान जेड। आर आपका यहाँ पे प्रतिरोध है। ठीक है, ये याद रख लेना। एक और फार्मूला आपको मैं बताऊंगा बोनस ट्रिक में, कभी कभी पूछ लेता है, व्यय शक्ति। व्यय शक्ति, इसका फार्मूला याद कर लेना। ठीक है, P इज इक्वल टू क्या होता है? VRMS IRMS कास फाई। प्यारे बच्चे, 27 फरवरी को जितना मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखवाया है एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सभी के सभी। और 27 फरवरी को जो मैं लिखवाया हूं इससे क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा, जितना न्यूमेरिकल मैं करा दूंगा। सबसे पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है, इसको ट्राई करो। मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि न्यूमेरिकल बढ़िया से पढ़ो। देखो कर लेते हो कि नहीं आप लोग? जी हाँ, देखो भाई यहां पे क्या किया है, परिपथ दिया हुआ है और परिपथ के द्वारा आपको ज्ञात करना है धारती प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात, परिपथ की प्रतिबाधा और धारा तथा वोल्टता के बीच कालांतर, परिपथ में धारा का शिखर मान। ये आपको 5 चीजें याद करना है। और 5 चीजें याद करना है तो जब भी पूछेगा यह प्रश्न तो कितने नंबर में पूछेगा बोर्ड परीक्षा में? प्यारे बच्चे, यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछेगा 5 नंबर में। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आपको यहाँ पे जो फार्मूला बताया है इतना ही फार्मूला आपको याद करने के लिए मैंने बोला है। एलसीआर परिपथ वाला फार्मूला याद करना, इसी से सब परिपथ के क्वेश्चंस लगवाने के लिए मैंने दावा किया है। एक बार सभी फार्मूले को रिवाइज कराऊंगा मैं। प्रतिबाधा जेड इज इक्वल टू क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल डिफरेंस ऑफ एक्सी का होल स्क्वायर। एक्सएल का मान ओमेगा एल, एक्सी का मान 1 ओमेगा सी। कालांतर tan फाई इज इक्वल टू एक्सएल डिफरेंस ऑफ एक्सी बटे आर होता है। VRMS V0/√2, IRMS I0/√2, शक्ति गुणांक R/Z और व्यय शक्ति VRMS IRMS कास फाई। ये आपके सामने 3 से 4 फार्मूले हो गए। ठीक है प्यारे बच्चे,
चलो अब यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, है ना। ध्यान से समझना, यहाँ पे ध्यान से। पहला यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे पहला आपके सामने समीकरण दिया हुआ है। कौन सा समीकरण दिया है? जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया होता तो यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है, v इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 200 साइन 100t, ये दिया हुआ है 200 साइन 100t। एक क्वेश्चन ध्यान से समझ जाओगे तो सब क्वेश्चन कर लोगे। अब देखो, सबसे पहला काम करना, अगर समीकरण दिया होता तो इसका स्टैंडर्ड समीकरण ये होता है, इसकी तुलना जो है कर लेना, इसकी तुलना इसका समीकरण से करोगे, v इज इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी। अगर धारा दिया हो तो धारा वाले समीकरण से तुलना करते, ये आपके सामने इसकी तुलना इस समीकरण से कर लिया आपने, ठीक है ना। तो यहां से आपको एक बात समझनी होगी, v नॉट का वैल्यू कितना है? 200 वोल्ट, ठीक है। और ओमेगा का वैल्यू कितना है भैया? 100 है। कैसे पता? देखो v नॉट की जगह ये आया, ओमेगा की यहाँ ये आया, इस तरीके से पता कर लोगे, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना है, पहले धारती प्रतिघात ज्ञात करना है। अच्छा, धारती प्रतिघात पहला, यहाँ पे देखो धारती प्रतिघात, धारतीय प्रतिघात, प्रतिघात कितना आसान तरीके से सूत्र लगाओगे। धारती प्रतिघात का सूत्र क्या होता है? एक्स सी इज इक्वल टू, एक बार सभी प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, धारती प्रतिघात एक्स सी का सूत्र क्या होता है? 1 ओमेगा सी, यही होता है ना, 1 ओमेगा सी होता है। अब यहां पे देखो, यहां से देखो सी का वैल्यू तो ये दिया हुआ है, और सी का वैल्यू ये दिया है, सी इज इक्वल टू कितना दिया है? 20 माइक्रोफैरेड दिया हुआ है। ओमेगा का वैल्यू कितना है? 100। ओमेगा का वैल्यू क्या है? 100। अच्छा जी सरकार, अब देखो यहाँ पे देखो 20 माइक्रोफैरेड है, इसको फैरेड बदलोगे तो 20 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा? फैरेड में बदलने के लिए कितना से गुणा होगा? 10 के पावर -6, हाँ -6। ओमेगा का वैल्यू 100 का 100 रहेगा, तो यहाँ पे एक्स सी का वैल्यू कितना आएगा? 1/20 गुणे 10 के पावर -6 गुणे 100, ये हो जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप में एक्स सी का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1/20 गुणे 10 के पावर -6 गुणे 100, 1 2 3 शून्य खत्म हो जाएगा, तो एक्स सी का वैल्यू 1/2 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा? 3 शून्य खत्म होगा तो -3 आ जाएगा, है ना, -3 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा जी सरकार, एक्स सी का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0.5 गुणे 10 के पावर 3, ये आ जाएगा। तो 3 का गुणा होगा तो एक्स सी बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5 के आगे 2 शून्य, 3 शून्य 1 अंक पे दशमलव, ठीक है। तो एक्स सी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 500 ओम आएगा, ठीक है प्यारे बच्चे, 500 ओम एक्स सी का वैल्यू आ जाएगा। धारती प्रतिघात पहला निकाल लिया, अब सब बहुत आसान से निकाल लोगे। अब प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात का सूत्र क्या होता है? एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, तो आसानी से लिख सकते हो, प्रेरण प्रतिघात का सूत्र लग दोगे, प्रेरण प्रतिघात निकल के आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाते हैं जब मैं ये फार्मूला लिखवा देता हूं बच्चों को। तो दूसरा देखो क्या निकालना है? प्रेरण, प्रेरण प्रतिघात निकालना है। क्या सूत्र होता है प्रेरण प्रतिघात का? बताओ। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? एक्स एल इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा एल होता है। ओमेगा का वैल्यू कितना दिया है भैया? 100 दिया हुआ है। ओमेगा का वैल्यू हम लोग कैसे पता किए? वो समीकरण से तुलना करके, है ना। ओमेगा का वैल्यू 100 दिया है, और एल का वैल्यू क्या है? 10 हेरनी, है ना, 10 हेरनी। तो एल का वैल्यू कितना है? 10 है। तो एक्सएल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 गुणे 10, मतलब 1000 हो जाएगा, 1000 ओम हो जाएगा एक्सएल का वैल्यू, ये हो जाएगा, ठीक है सरकार। इसके बाद देखो दो ठे आंसर आपका निकल गया, 2 नंबर आपके मुट्ठी में, है ना। जब भी पूछा होगा क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया होगा। अब देखो परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात करिए। अब परिपथ की प्रतिबाधा कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखो प्रतिबाधा, प्रतिबाधा लो जी सरकार, जेड, लो जी भैया, प्रतिबाधा जेड इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे? ध्यान से समझना, आर स्क्वायर एक्सएल डिफरेंस ऑफ एक्ससी का होल स्क्वायर। अच्छा, तो सूत्र क्या होता है? आर स्क्वायर पुस्तक में एक्सएल डिफरेंस ऑफ एक्ससी का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चे ध्यान देना, इधर देखो आर का वैल्यू तो यहां से देख लोगे, आर का वैल्यू क्या? 500 ओम हो जाएगा, आर का मान तो 500 ओम हो जाएगा, 500 ओम हो जाएगा, ठीक है सरकार, एकदम क्लियर है। अच्छा,
अब एक्सएल का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप ही ने तो निकाला, 1000 ओम। ठीक है, और एक्ससी का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, एक्ससी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 500 ओम, 500 ओम। ठीक है, अच्छा जी सरकार, अब देखो एक्सएल डिफरेंस ऑफ एक्ससी, ये सब वैल्यू इसमें रख दोगे, है ना। अच्छा, यहां पे एक ट्रिक सोचना होता है, जब कभी भी आप रखोगे मान, है ना, 500 का तो 500 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहां पे देखो एक्सएल और एक्ससी में से जिसका मान अधिक होता है उसको पहले लिखते हैं 1000 माइनस ये 500 हो जाएगा। मान लो अगर एक्ससी का मान अधिक होता है, ये डिफरेंस के चिन्ह का मतलब ही यही होता है कि जिसका मान अधिक होगा उसको पहले लिखेंगे। अगर इस एक्ससी का मान ज्यादा होता तो एक्ससी को पहले लिखते, यानी 500 पहले लिखते। अगर 1000 की जगह इसका मान 300 होता तो 500 को पहले, 300 उसको बाद में लिखते। लेकिन यहाँ पर एक्सएल का मान ही पहले है तो एक्सएल पहले और एक्ससी बाद में। ठीक है, अच्छा जी सरकार, अब देखो यहाँ पे जेड इज इक्वल टू 500 का स्क्वायर पुस्तक में। अब देखो 1000 में से 500 जाएगा, 1000 रुपया में से 500 रुपया जाएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 500 आ जाएगा, 500 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो जेड का मान क्या हो जाएगा, 500 यहां से 500 यहां से कॉमन कर, है ना, तो कॉमन कर लो बाहर, तो बाहर 500 आएगा, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 1 + 1 बचेगा, है ना। तो जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 500 रूट में 2 ओम हो जाएगा। प्रतिबाधा क्या होगा, 500 रूट में 2 ओम हो जाएगा, ये प्रतिबाधा हो जाएगा, है ना, ये प्रतिबाधा होगा 500 रूट में 2 ओम। ठीक है, अच्छा अब देखो यहां पे क्या पूछा है, तीसरा, धारा और वोल्टता के बीच कालांतर। हर एक पेपर में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, धारा और वोल्टता के बीच में कालांतर, है ना। चौथा आई भी धारा वोल्टता के मध्य कालांतर क्या होगा, बताओ। धारा और वोल्टता के मध्य कालांतर क्या होगा, tan फाई इज इक्वल टू एक्सएल डिफरेंस ऑफ एक्ससी अपान आर हो जाएगा, है ना। यही फार्मूला होता है कालांतर का। अरे कालांतर, मैंने फार्मूला यही लगवाया है, लिखवाया है, ओहो लिखवाया है मैंने, यही फार्मूला। मैंने कहा ये 3-4 फार्मूला याद रख लोगे तो काम हो जाएगा। tan फाई इज इक्वल टू, सबका मान रख दो। आपको पता है एक्सएल का मान कितना आया था, हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था 1000, 1000 लिख लो, माइनस एक्ससी का वैल्यू 500 बटे आर का वैल्यू 500। ठीक है, अब लो जी सरकार, tan फाई इज इक्वल टू क्या, 500 अपान 500, 500 में से 500 कट जाएगा, tan फाई इज इक्वल टू 1, और tan फाई इज इक्वल टू कितना का मान 1 होता है, tan 45 अंश, या tan π/4 का मान 1 होता है, तो फाई का वैल्यू π/4 हो जाएगा। लो जी मैंने कालांतर भी ज्ञात कर लिया। अब धारा का शिखर मान कैसे ज्ञात करोगे, धारा का शिखर मान बताओ। देखो धारा का शिखर मान ज्ञात करना है तो लास्ट चीज आई भी धारा का शिखर मान, ठीक है। अच्छा जी सरकार, अब देखो आपको पता है धारा आई इज इक्वल टू क्या होता है, V अपान जेड। ये फार्मूला नहीं याद है तो लिख लो, वोल्टेज बटे प्रतिबाधा। ठीक है, अब वोल्टेज यहां पे कितना है, 200 ओम। तो देखो धारा का शिखर मान पूछा ना, तो शिखर वोल्टेज का मान रखेंगे, 200 हो जाएगा, बटे प्रतिबाधा कितना है, 500 रूट टू, ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी सरकार, ले जी हाई सुनो, सुनना को चपेट दो, हाई 2 से 2 कट काट कर दो, तो यहां पे क्या आ जाएगा, आई का वैल्यू √2/5 एम्पियर, ये आ जाएगा शिखर मान। अच्छा, IRMS मान निकालना होता तो I0/√2 कर देते, है ना। IRMS मान निकालना होता तो I0/√2 कर देते, लेकिन यहाँ पे शिखर मान पूछा इसलिए यही आपका शिखर मान हो जाएगा। बोलो जी सरकार, कनेक्टेड है पूरा का पूरा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैंने लगा दिया, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे जी सरकार। एकदम एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। चलो ये क्वेश्चन करो आप लोग। अब देखो मैं तेजी से क्वेश्चन लेके जाऊंगा, ठीक है। देखो क्या दिया, LCR परिपथ है, आपका वोल्टेज का समीकरण दिया है, 3 चीज यहां पे पता करना है, मतलब ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन है। एक तो संपूर्ण प्रतिबाधा, शक्ति गुणांक, धारा का शिखर मान, तीनों की तीनों चीज निकाल लोगे चुटकियों में, कोई दिक्कत नहीं है।
देख लो भैया, संपूर्ण प्रतिबाधा का मतलब LCR परिपथ है। तो आपको संपूर्ण प्रतिबाधा, सबसे पहले संपूर्ण प्रतिबाधा निकालो। संपूर्ण प्रतिबाधा कैसे निकालोगे, बताओ बताओ। जेड इज इक्वल टू, सूत्र एक ही तो मैंने लिखवाया है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल डिफरेंस ऑफ एक्सी का होल स्क्वायर। अच्छी सरकार, यहां पे आपका देखो, आर का वैल्यू तो 40 ओम दिया है, 40 ओम दिया हुआ है। एक्सएल का वैल्यू कितना है, एक्सी का वैल्यू कितना है, यह आपको निकालना पड़ेगा। एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, एक्सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी होता है। ओमेगा का वैल्यू यहां से तुलना कर लो और देखो ओमेगा का वैल्यू कैसे पता करोगे ना। देखो आपको पता है समीकरण दिया है, v इज इक्वल टू कितना दिया है, बताओ समीकरण क्या दिया है, 100 साइन 500t। हाँ, 100 साइन 500t हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी से क्या करेंगे, तुलना कर देंगे, करने पर हाँ क्या हो जाएगा, v नॉट का वैल्यू कितना है, 100 है। हाँ, ओमेगा का वैल्यू कितना है, 500। ठीक है, ये ओमेगा का वैल्यू 500 है। ठीक है, अच्छा जी सरकार, अब ओमेगा यल निकालना है। तो यल का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 16 एम्पियर। तो यहाँ पे आप लिख दो 500 ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू कितना है, आया 500 है ना। तो 500 गुड़े 0.16 ना, तो यहाँ पे 5 गुड़े 16, तो 16×5 = 80 आ जाएगा। 1/ओमेगा सी का वैल्यू क्या है, 1/ यहाँ पे क्या, ओमेगा का वैल्यू 500, सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 40 माइक्रो। देखो ये आपका यहाँ पे यल का वैल्यू दिया है, या ओमे सी का वैल्यू दिया है, और ये आर का वैल्यू दिया है। यहाँ पे सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 40 माइक्रो फैरेड, तो गुड़े 10⁻⁻6 हो जाएगा। 1 2 3 शून्य खत्म हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/20 है ना, गुड़े 10⁻³ हो जाएगा। यह इज इक्वल टू 1/2 गुड़े 10⁻² हो जाएगा। यानी यहाँ पे और आगे सॉल्व करोगे तो 0.5 गुड़े 10⁻² हो जाएगा। यहाँ पे 50 आपका आंसर आएगा, 50 ओम। इसको और सॉल्व करोगे तो 50 आ जाएगा, 50 है ना। यानी एक्सएल का, एक्सी का वैल्यू 50, एक्सएल का वैल्यू यहाँ पे 80, ये दोनों आया है। यहाँ पे मैंने इसी एक ही लाइन में सॉल्व कर दिया, इसको देख लेना सभी लोग। एक्सएल का वैल्यू 80, एक्सी का वैल्यू 50। अब कुछ करना है क्या, करना ही नहीं है, जेड का वैल्यू निकालना है। तो जेड का मान ओहो रख दो यहाँ पे, आर स्क्वायर पुस्तक में एक्सएल डिफरेंस ऑफ एक्सी का होल स्क्वायर में रख दो। जेड इज इक्वल टू रूट में आर स्क्वायर, आर का वैल्यू क्या है यहाँ पे बताओ 40 ओम, हाँ 40 रख डालो, 40 का स्क्वायर प्लस कोष्टक में एक्सएल का वैल्यू कितना है 80, इसका 50, 80 माइनस 50 का होल स्क्वायर। जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर है ना। अब जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहीं पे अंडर रूट में 4 चौको 1600 प्लस 3 तिहाई 900, यानी जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट में 2500, और जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा 500 ओम। कितने प्यारे बच्चे इसको कनेक्ट कर चुके हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। हाँ जी सरकार, है ना, 500 ओम आ जाएगा जेड का वैल्यू। लो जी सरकार, अब बताओ शक्ति गुणांक क्या हो जाएगा। तो शक्ति गुणांक के लिए दूसरा, शक्ति गुणांक क्या होगा, जेड शक्ति गुणांक बताओ, कास फाई इज इक्वल टू क्या होता है, R/Z होता है। यही होता है, मैंने आपको शक्ति गुणांक का फार्मूला लिखवाया है, R/Z। ठीक है, ये लगा दो ना यहाँ पे। तो शक्ति गुणांक R/Z निकालोगे तो R का वैल्यू कितना आया यहाँ पे भैया, हो सरकार कितना आया R का वैल्यू 40 ओम, 40/500, मतलब यहाँ पे एक शून्य शून्य कट जाएगा, 2 दूनी 4, 25 दूनी 50,
मतलब 2/50 आ जाएगा। 2/25 ये आपका शक्ति गुणांक आ जाएगा। ठीक है सरकार, 2/25 आपका यहाँ पे शक्ति गुणांक आएगा। क्लियर है सरकार? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ठीक है, चलो अब बताओ, धारा का शिखर मान निकालना है। तो शिखर मान, जाओ तीसरा चीज, शिखर मान धारा का। अब बताओ मान धारा का, अब बताओ सूत्र कौन सा लगेगा, बताओ। आई नॉट इज इक्वल टू क्या लग जाएगा, आई नॉट इज इक्वल टू भी नॉट बटे जेड लग जाएगा। ये धारा का शिखर मान हो जाएगा। अब भी नॉट का वैल्यू क्या है यहाँ पे भैया, तो भी नॉट का वैल्यू 100 है, बटे जेड का वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो जेड का वैल्यू 500 है, बटे 500, मतलब 1/5 ये आई नॉट का एम्पियर, ये आई नॉट का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है ना? देखो भी नॉट का वैल्यू यहाँ पे 100 है और जेड का वैल्यू यहाँ पे 500 आया है, तो 1/5 यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा। आपके एग्जाम में बस यही 3-4 चीज पूछता है, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन से ऐसे देख के निकाल के रखना पड़ता है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं यही बता देना चाहता हूं कि 2026 बोर्ड परीक्षा की अंतिम समय में 8 गेस्ट पेपर यहाँ पे दिया जा रहा है, और सभी चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो बच्चे नहीं ज्वाइन किए हैं, मात्र 99 रुपए की बात है प्यारे बच्चे। इसमें आपको पुराना शिखर बैच, शिखर 2.0 बैच, वरदान बैच भी मिल जाएगा। ले लो, क्योंकि इसमें मैं कुछ नहीं कमा रहा हूं, मैं चाहता हूं हर बच्चे के पास ये बैच रहे, ताकि हर बच्चे के पास वो पेपर रहे जो आपके यूपी बोर्ड में पूछा जाएगा, एकदम जबरदस्त तरीके से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, एक आध क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करा देते हैं। ये क्वेश्चन देखो, प्रत्यावर्ती धारा में ज्ञात करना प्रेरकी तथा धारती प्रतिघात, तो निकाल ही लोगे, वही दिया है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक कर दिया है, देखो ये मिली हेरनी दिया है, तो मिली हेरनी को हेरनी में बदलने के लिए कितना गुणा करोगे, 10⁻³ का गुणा करेंगे। माइक्रो को उसमें बदलने के लिए गुणे कितना करेंगे, 10⁻⁻6 का। ये किलो ओम दिया है, तो इसको किलो करने के लिए 10⁻³ का गुणा करेंगे, ये ओम में बदल जाएगा। ठीक है, बाकी अनुनाद के दशा में वोल्टता की आवृत्ति, अनुनाद की दशा में परिपथ की प्रतिबाधा, ये दो चीज पूछा है ना यहाँ पे इस ड्रा में। वही अनुनाद का कंडीशन मुझे आपको बताना था। देखो देखो, प्रेरकी तथा धारती प्रतिघात आपको कमेंट बॉक्स में निकाल के बताना है प्यारे बच्चे। जी सरकार, चले आगे। ये तो निकाल लोगे, एक्सेल ओमेगा एल निकाल लोगे। अनुनाद की दशा में वोल्टता की आवृत्ति और अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा, ये दो चीज मैं आपको बताऊंगा। बताओ एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, हाँ बताओ। ये तो निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलो इसका ही निकलवा देते हैं। देखो आपको पता है प्रेरकी प्रतिघात मतलब एक्सेल का वैल्यू निकालना है। पहला क्या होता है बताओ, ओमेगा एल होता है सूत्र। ओमेगा का वैल्यू दिया ही नहीं है, कैसे निकालोगे बताओ। है ना, ओमेगा का वैल्यू तो दिया ही नहीं, कैसे निकालोगे। देखो ओमेगा का वैल्यू दिया है, हमारे टाइपिंग महोदय ने उड़ा दिया है इसको। v इज इक्वल टू यहाँ पे रखा 10 साइन और क्या था, हाँ 10 साइन 1000t ये था, ये हमारी टाइपिंग महोदया ने उड़ा दिया है। ठीक है, ये था ओमेगा का वैल्यू, यहाँ से आप निकाल लोगे। तो ये जो समीकरण दिया है, सबसे पहला काम क्या करोगे, समीकरण तुलना करो। v इज इक्वल टू क्या है, 10 साइन 1000t है, यह है। तो यहाँ पे इसकी तुलना जो है भी तुलना जो है v इज इक्वल टू भी नॉट साइन ओमेगा टी से कर दो। ठीक, तुलना कर दो, तुलना करने पर इसका तुलना कर दो। जब तुलना करोगे प्यारे बच्चे तो क्या हो जाएगा, भी नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 और ओमेगा का वैल्यू 100। ठीक है, बस काम खत्म। अच्छा, अब आपको क्या निकालना है, सबसे पहले एक्सेल का मान निकालना है। इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा यल होता है, यल होता है। अब आपको पता है ओमेगा का वैल्यू तो 100 है, एक्सेल और एल का वैल्यू क्या 20 मिली हेरनी है। एल का वैल्यू क्या है 20 मिली हेरनी है। अब बताओ जी सरकार, एल इज इक्वल टू क्या करोगे, 20 गुणे 10⁻³ हेरनी हो जाएगा। -3 का गुणा करोगे हेरनी में बदल जाएगा। अब क्या करना है, एक्सेल का मान निकाल देना। एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा का वैल्यू 100 गुणे 20 गुणे 10⁻³ हो जाएगा। 1 2 3 शून्य खत्म, एक्सेल का वैल्यू यहाँ पे P2 ओम हो जाएगा। ओम हो जाए।
ठीक है, एक्सएल का वैल्यू हो जाएगा। ओमेगा एल का वैल्यू क्या होगा? ओमेगा ओमेगा सी, ओमेगा सी का वैल्यू क्या होगा बताओ? ओमेगा सी का वैल्यू क्या होगा? बहुत ही आसान है। हाँ, एक्स सी का वैल्यू क्या होता है? 1 ओमेगा सी होता है। नहीं होता अपान ओमेगा सी, यही तो फार्मूला बताया था मैंने। ये आपका प्रेरण प्रतिघात, ये धारती प्रतिघात हो जाएगा। ये जो निकल रहा है ये तो प्रेरण प्रतिघात निकल के आ जाए एक्सएल का वैल्यू, और मैं नेक्स्ट पेज पे धारती प्रतिघात निकालते हैं। धारितीय प्रतिघात कैसे निकालोगे? एक्स सी इज इक्वल टू, फार्मूला मैंने बताया था 1/ओमेगा सी, यही था। एक्स सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/ओमेगा का वैल्यू क्या है? तो 1/ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे 100 दिया हुआ है, 100 रख डालो, गुणे सी का वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे? तो 2 माइक्रोफैरेड है। तो माइक्रोफैरेड को फैरेड में बदलने के लिए कितना गुणा करेंगे? 10⁻⁻6 का गुणा करेंगे। एक दो शून्य खत्म हो जाएगा, तो एक्स सी इज इक्वल टू 1/2 गुणे 10⁻⁻4 हो जाएगा, है ना। तो एक्स सी का वैल्यू क्या आ जाएगा? ऊपर जाएगा तो एक्स सी का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ? बताओ। यहाँ पे 0.5 गुणे 10⁻⁻4, है ना, ये हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अ, एक काम करना सभी लोग, एक काम करना, छोटी सी मिस्टेक हुई है यहाँ पर। 100 नहीं, 1000 टी था क्वेश्चन में, 1000 टी था, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा? 1000 हो जाएगा तो एक शून्य यहाँ पे और बढ़ जाएगा, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, 20 ओम आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक शून्य और बढ़ेगा ना, एक शून्य और बढ़ेगा, तो यहाँ पे एक शून्य और खत्म हो जाएगा, तो 1/2 गुणे 10⁻³ होगा। एक्स सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0.5 गुणे 10⁻3, और एक्स सी का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ? 500 आ जाएगा, ठीक है। ये एक्स सी का वैल्यू हो जाएगा। तो ये आपके सामने दो आंसर आया, दोनों की क्लियर हो गया, 20 और 500, है ना, 20 और 500, ठीक है, ये हुआ है। अब देखो क्या कहा? अनुनाद की दशा में वोल्टता की आवृत्ति। अनुनाद की कंडीशन में क्या होता है? अनुनाद की अवस्था में, यही चीज मुझे समझाना था। तो अनुनाद की अवस्था में बताओ, अनुनाद की स्थिति में क्या होता है? स्थिति में लो जी सरकार, क्या होता है? एक्सएल और एक्ससी दोनों बराबर हो जाता है, याद है सभी को? एक्सएल एक्सएल बराबर एक्ससी के हो जाता है ना, ये हो जाता है। और दूसरी बात आपको याद होगा, अगर एक्सएल के यहाँ पे ओमेगा एल लिख दें, यहाँ पे 1/ओमेगा सी लिख दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओमेगा ओमेगा इधर आएगा, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/एल सी, और इसे 2πf लिखते हैं ओमेगा को, तो इज इक्वल टू 1/स्क्वायर इज इक्वल टू 1/एल सी हो जाएगा। और यहाँ पे 2πf इज इक्वल टू 1/रूट में एल सी होता है, f इज इक्वल टू 1/2π/एल सी रूट में आएगा। यह आपकी आवृत्ति की बात हो गई, या आपकी क्या होगी? आवृत्ति निकल के आ गई, आवृत्ति। यही आवृत्ति का फार्मूला होता है। एक तो ये कंडीशन होता है, दूसरी कंडीशन ये होता है, इसमें जो प्रतिबाधा जेड होता है, प्रतिबाधा प्रतिबाधा जो होता है ये न्यूनतम होता है, न्यूनतम होता है। और ये किसके बराबर होता है? यह प्रतिरोध के बराबर होता है। ये दो बात याद रखना, प्रतिरोध के क्या होता है? बराबर होता है ना। प्रतिबाधा जेड बहुत ही न्यूनतम होता है, और ये किसके बराबर होता है? प्रतिरोध के बराबर होता है। एकदम जबरदस्त तरीके से ये दो बात याद रख लेना, ठीक है। अच्छा, पहले हमको यहाँ पे आवृत्ति ज्ञात करना है। तो आवृत्ति एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ इज इक्वल टू 1/2π रूट में एल सी है, तो यहाँ पे एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2π रूट में एल का वैल्यू क्या है भैया? एल का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 20 गुणे 10⁻³ है ना। इसको हम हिरनी में बदल के रखेंगे, 20 गुणे 10⁻³ इंटू सी। सी क्या है भैया? यहाँ पे सी है, यहाँ पे 2 गुणे 10⁻6 है ना, 2 गुणे 10⁻6 ये हो जाए, ये है। अब इसको सॉल्व कर लेना,
यहाँ पे आपका एफ का वैल्यू आ जाएगा, है ना, आराम से। मैं इसको ज़्यादा नीचे तक सॉल्व नहीं करूँगा, हल कर लेना, हल कर लीजिएगा, ये बात हो जाएगी, ये पहली बात हो जाएगी। दूसरी बात यहाँ पे आपको कनेक्ट क्या करना है, ध्यान से समझना, है ना। दूसरी बात यहाँ पे कनेक्ट क्या करना है, प्रतिबाधा न्यूनतम होना चाहिए, प्रतिबाधा न्यूनतम होना चाहिए। और ये प्रतिबाधा किसके बराबर होना चाहिए, प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए। प्रतिबाधा न्यूनतम होता है तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि अनुनाद की अवस्था में प्रतिबाधा, तो अनुनाद की अवस्था में प्रतिबाधा जेड जो होता है ये किसके बराबर होता है, प्रतिरोध के बराबर होता है। तो जेड इज इक्वल टू, तीसरा पॉइंट है, कितना हो जाएगा बताओ, प्रतिरोध कितना है यहाँ पे, प्रतिरोध यहाँ पर 1 किलो ओम है, 1 किलो ओम है, यानी कि जेड इज इक्वल टू 1000 ना किलो ओम है, 1000 ओम हो जाएगा, ये जेड हो जाएगा प्रतिबाधा। तो ये वैल्यू आपके सामने कनेक्ट करना है। इसके बाद देखो ये क्वेश्चन है आपको करना है ना, इसमें आपको प्रत्यावर्ती धारा में 300 वोल्टता दे रखा है, प्रेरण प्रतिघात दे रखा है, ये तो बहुत ही आसान हो गया। ओमी प्रतिरोध दे रखा है, इसका मान आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है ना, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। और एक ये वाला क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे स्रोत का वोल्टेज का वर्गमाद मूल मान ज्ञात करना है। तो वर्गमाद मूल मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या करोगे, वी आर एम एस के लिए सिंपल बात है, यहाँ पे भी नॉट बटे √2 कर देना, वर्गमाद मूल मान निकल के आ जाएगा। और बाकी प्रेरण प्रतिघात, धारती प्रतिघात तो आप निकाल लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। भी नॉट का वैल्यू ये रहा आपके सामने, ठीक है, आ जाएगा। अच्छा इसी तरीके से वोल्ट, अच्छा यहाँ पे आपको अमीटर तथा वोल्ट मीटर का प्रत्यांक बताना है। तो अमीटर और वोल्ट मीटर का प्रत्यांक बताना है। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ था, बताओ ये कैसे कनेक्ट करोगे। हाँ देखो आपको पता है अमीटर होता है, ये IRMS मान बताता है, ये VRMS मान बताता है, ठीक है, यही दोनों बताता है यहाँ पे, है ना। तो जी सरकार, अब देखो वोल्ट मीटर का VRMS मान जो है निकाल लेंगे, यहाँ पे कैसे निकालेंगे, V नॉट बटे √2 करके निकालेंगे। V नॉट का वैल्यू क्या है, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, सूत्र लगाएंगे यहाँ पे। तो V नॉट का वैल्यू यही है, तो V नॉट यहाँ पे 200 √2 बटे √2, ये दोनों कट जाएगा, यानी 200 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है, ये भी नॉट का वैल्यू हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चे, आई नॉट का मान ज्ञात करना है। तो आई नॉट का वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ, तो पहले देखो IRMS का मान ज्ञात करना है। तो IRMS का मान कैसे निकालोगे, देखो तो VRMS लिख दो अपान जेड कर दो, IRMS का मान निकल के आ जाएगा। तो VRMS का मान यहां से कैसे निकालोगे भैया, यहाँ पे दिया है 200 बटे जेड करना पड़ेगा। अब जेड निकालने के लिए क्या करोगे भैया, रूट में, बताओ बताओ रूट में क्या करोगे, यहाँ पे रूट में यहाँ पे क्या करोगे, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। R² प्लस XL डिफरेंस ऑफ XC का होल स्क्वायर, ये करोगे। तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, रूट में आर का वैल्यू क्या है यहाँ पे बताओ, 30 है, तो 30 का स्क्वायर प्लस कोष्टक में 60 माइनस 20, तो 60 माइनस 20 का होल स्क्वायर, ये एक्सएल हो जाएगा, ये एक्ससी हो जाएगा। तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 × 900 प्लस 40 का स्क्वायर, जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में 900 प्लस 400, 4 को 1600, है ना। तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में 2500, है ना। तो जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा 50, है ना, ये 50 आएगा जेड का वैल्यू रूट में। तो यहाँ पे आप VRMS 200 बटे 50 कर दो, है ना, ये आपका 4 एम्पियर आ जाएगा, है ना। IRMS का मान 4 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो अमीटर का पाठ्यांक कितना होगा, 4 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है सरकार, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। और हाँ VRMS का मान ये आपका 200 ओम है, तो यहाँ से 4 एम्पियर हो जाएगा।
लेकिन एक बात ध्यान देना, जो वोल्टेज लगा हुआ है यहाँ पे, यह आपका कहाँ पे लगा है, एक्सएल और एक्सी के बीच लगा हुआ है, एक्सएल और एक्सी के बीच ही लगा हुआ है। तो हमें इन्हीं दोनों के बीच का वोल्टेज बताएगा, है ना। क्योंकि ये तीनों के तीनों श्रेणी क्रम में, तो धारा तो सब में 4 एम्पियर का ही होगा, इसमें भी होगा 4 एम्पियर का, इसमें भी होगा 4 एम्पियर का, इसमें भी होगा। ठीक है सरकार, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना यहाँ पे कि हमें जो है यह वोल्टेज जो है केवल प्रतिरोध वाले के यहां नहीं निकालना पड़ेगा, इन्हीं दोनों के बीच निकालना पड़ेगा। तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक आपको निकालना है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, इसलिए मैंने करा दिया, है ना। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, पाठ्यांक पाठ्यांक क्या हो जाएगा, बताओ। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या हो जाएगा। देखो हमें IRMS तो अमीटर का पाठ्यांक निकल के आ जाएगा। अगर पूरे सर्किट में पाठ्यांक पूछना होता, ये अगर वोल्टेज इधर कहीं लगा होता तो निकल सकता था, लेकिन हमें तो इन्हीं दोनों के बीच निकालना है ना, हमें तो इन्हीं दोनों के बीच निकालना है, क्योंकि सर्किट में वहां जोड़ा गया है। ये बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कैसे निकालोगे, तो आपको एक बात ध्यान देना होगा, इन दोनों के बीच आपका जो है प्रतिरोध, आपको पता है V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। तो यहाँ पे V इक्वल टू आई का वैल्यू 4 एम्पियर गुणे आर, आर यहाँ पे इन दोनों के बीच प्रतिरोध का अंतर, तो 60 माइनस 40, है ना, 60 माइनस 20। ठीक है, यहाँ पे V इक्वल टू 4 गुणे 40 हो जाएगा, है ना जी सरकार। अब चाचों को 16 वोल्ट इज इक्वल टू 160 वोल्ट, ये वोल्ट मीटर का पाठ्यांक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात आप सभी लोगों को। तो ये कनेक्ट इस तरीके से करना है। ठीक है, बाकी आप इन सभी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और इन्हें अपने से लगा के कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कमेंट कर देना। यहाँ पे एलसी के बीच कालांतर पूछा है, तो कालांतर और अंतर आप लोग निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो जितना क्वेश्चन मैंने कराया है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड के अंदर पक्का पूछेगा 2027-2026 के अंदर, 27 फरवरी 2026 को। इसलिए इन सभी क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेके तैयार कर लेना बढ़िया तरीके से। बाकी सभी क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना, नहीं आएगा तो भी बता देना, हम बता देंगे। बाकी इन सभी बच्चों की तरह टॉपर बनने के लिए पूरी तरीके से मेहनत लगातार करते रहिए। जो भी टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही, उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम ईमानदारी से उन टॉपिक को क्लियर करते चलेंगे प्यारे बच्चे। ठीक है, तो सभी प्यारे बच्चे को जय मां सरस्वती। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, सभी को धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। शाम को 7:30 बजे तैयार रहना, एक स्पेशल क्लास आ रही है।